हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आप लोगों को बोर्ड पर उसका डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे किसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, ह्यूमन आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने ह्यूमन आई का एक डायग्राम जो है बना रखा है, लेकिन लेबलिंग अभी तक मैंने नहीं की है। लेबलिंग का कैसे करेंगे, जैसे जैसे मैं आप लोगों को इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट्स को पढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसको लेबल करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेबलिंग स्टार्ट करते हैं विद आउटर बाउंड्री ऑफ द आई। ठीक है, जो आउटर वॉल है ह्यूमन आई की, जो वॉल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन आई की वॉल है। और दोस्तों ये जो ह्यूमन आई की वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। पहली जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं फाइब्रस कोट। क्या नाम देते हैं? फाइब्रस कोट। तो ये सबसे बाहर की जो लेयर है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ये कौन सी है? फाइब्रस कोट है। ठीक है, ये एरो लगा देते हैं सीधा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा लेयर प्रेजेंट होता है ह्यूमन आई की वॉल में उसको हम नाम देते हैं वेस्क्युलर कोट। ठीक है, तो ये जो दूसरी डॉटेड लेयर जो मैंने यहां दिखा रखी है ये क्या है? वेस्कुलर कोट है। और फिर सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं जी नर्वस कोट। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट लेयर जो है ह्यूमन आई की वॉल को फॉर्म करती हैं। अब इंडिविजुअल लेयर और उनके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहले जो है वो लेयर कौन सी है? फाइब्रस कोट। जैसा कि नाम से पता लग रहा है जो फाइब्रस कोट है या फाइब्रस लेयर है ये वास्तव में फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। और ये चूंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ आई मसल्स। ठीक है, फाइब्रस कोट का काम क्या है? प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ आई मसल्स। ठीक है, एंड पार्टिकुलरली फाइब्रस कोट के 2 कंपोनेंट या 2 पार्ट्स हैं। पहला कॉर्निया और दूसरा स्क्लेरा। ठीक है, तो अब यहां पर डायग्राम में देखते हैं कॉर्निया और स्क्लेरा कहां प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों इस पूरी आंख का आगे का जो 1/6 पार्ट है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसकी, इसको हम नाम देते हैं कॉर्निया। ठीक है, और ये 1/6 पार्ट जो है ऑफ फाइब्रस कोट ये फॉर्म करता है। ठीक है, कितना? 1/6 हिस्सा जो है ये कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है, कॉर्निया की खास बातें क्या है दोस्तों? कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इंटीरियर आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, बल्ज्ड पार्ट बाहर की तरफ निकला होता है। अगर आप पूरे आंख का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको स्लाइटली स्फेरिकल, जैसे पीछे का हिस्सा जो है वो तो ऑलमोस्ट गोलाकार है, लेकिन आगे का ये जो हिस्सा है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर बल्ज्ड पार्ट। और ये क्या है? कॉर्निया होता है, इंटीरियर बल्ज्ड पार्ट। और इसके बाद इसकी खास बात क्या है? ये नॉन वेस्कुलर है। क्या? नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर कहने का मतलब क्या है? जो कॉर्निया है उसके अंदर किसी तरह की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब चूंकि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो हम आसानी से एक इंसान का जो कॉर्निया है वो निकाल करके किसी दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि ब्लड वेसल्स तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, कॉर्निया जो है ये फ्रंट की जो लेयर है फाइब्रस कोट की, ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये कौन कितना पार्ट फॉर्म करती है? 1/6 पार्ट ऑफ द फाइब्रस कोट। फिर बाकी क्या बचा रह गया फाइब्रस कोट में? कॉर्निया हमने पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है फाइब्रस कोट का वो है स्क्लेरा। अब इस फाइब्रस कोट का बाकी का जितना हिस्सा बच गया, ठीक है, ये एंटीरियर वाला जो है ये तो क्या हो गया? कॉर्निया। अब ये बाकी का जो हिस्सा बच गया जो कि लगभग 5/6 हिस्सा जो है वो फॉर्म करता है, इसको हम बोलते हैं क्या?
स्क्लेरा, क्या नाम देंगे, स्क्लेरा। और ये जो है 5/6 पार्ट जो है ऑफ कोट यानी कि फाइब्रस कोट फॉर्म करता है। और स्क्लेरा की खास बात क्या है, ये जो है ओपेक होता है और व्हाइटिश कलर का होता है, क्या, व्हाइटिश कलर का होता है, इसीलिए इसे व्हाइट ऑफ आई भी बोला जाता है। हमारी आंख का जो सफेद रंग का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है सामने की तरफ से, बहुत थोड़ा स्क्लेरा का हिस्सा जो है वो हमें दिखाई देता है, वास्तव में वो जो व्हाइट कलर का पार्ट है वही क्या है, स्क्लेरा है। ठीक है, और ये जो व्हाइटिश कलर है इसके अंदर, ये बिकॉज ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर। ठीक है, इसके अंदर चूंकि हमने नाम ही दिया क्या, फाइब्रस कोट, तो फाइब्रस कोट है और इसके अंदर कोलाजन फाइबर्स जो है उनका अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये क्या है, स्क्लेरा टफ पार्ट है। ठीक है, क्या है, स्क्लेरा टफ पार्ट है थोड़ा, और टफ पार्ट होने की वजह से हमने पहले बोला था ना, फाइब्रस कोट क्या करता है, सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ आई मसल्स की अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। तो कौन सा पार्ट सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर अटैचमेंट ऑफ आई मसल्स, स्क्लेरा पार्ट करेगा। ठीक है, तो फाइब्रस कोट के दो पार्ट, एक कोर्निया एंटीरियर बल्स्ट पार्ट विच फॉर्म 1/6 ऑफ द फाइब्रस कोट एंड द सेकेंड व्हाइटिश फाइब्रस पार्ट कॉल्ड स्क्लेरा। हाँ, स्क्लेरा जो है ये वेस्कुलर पार्ट होता है, आप लोग देखेंगे बिल्कुल बारीक जो है ब्लड वेसल जो है स्क्लेरा के अंदर डिस्पर्स होती हैं, तो ये वेस्कुलर पार्ट होता है, कोर्निया नॉन वेस्कुलर पार्ट है। ठीक है, स्क्लेरा के अंदर व्हाइट कोलाजन फाइबर जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए टफ होता है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, तो हमने क्या कवर कर लिया, फाइब्रस कोट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि कोर्निया और स्क्लेरा, वो जंक्शन जहां पर कोर्निया और स्क्लेरा जो है वो प्रेजेंट है, जैसे यहाँ ये कोर्निया और इससे पीछे का जो है स्क्लेरा, तो आपको यहाँ पर दो ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये दिखाई दे रहे होंगे। इन राउंडेड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कैनाल ऑफ स्क्लेम। ठीक है, कैनाल ऑफ स्क्लेम। ठीक है, अब ये क्या है, ये वास्तव में कैनाल्स हैं जो एब्जॉर्ब करेंगी आई के अंदर प्रेजेंट, आई के एंटीरियर कैविटी में प्रेजेंट एक्वस ह्यूमर को। ठीक है, देखिए हमारी आंख जो है वो अंदर से खोखली होती है, होलो होती है, और इसके अंदर की जो कैविटी है इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स, एक स्मॉलर एंटीरियर एक्वस चैम्बर और दूसरा पोस्टीरियर लार्जर विट्रस चैम्बर। तो इसके अंदर एक लिक्विड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर बनता रहता है और जो पुराने वाला है वो वहां से निकलता रहता है, तो जो नया बन करके यहां आएगा तो वो पुराने वाले को डिस्प्लेस करेगा, और जो पुराने वाला एक्वस ह्यूमर होगा वो कैनाल ऑफ स्क्लेम के थ्रू यहां से बाहर निकलेगा और किसमें मिल जाएगा, ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो कैनाल ऑफ स्क्लेम जो है इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कोर्निया एंड स्क्लेरा, दोनों तरफ। ठीक है, और ये क्या करेगी, इट रिमूव यूज्ड अप एक्वस ह्यूमर एंड मिक्स इट विद द ब्लड। ठीक है, तो ये क्या है, कैनाल ऑफ स्क्लेम। इसके अलावा देखिए जो कोर्निया प्रेजेंट है, इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए इतना सा ही एरिया है, इसी में हम लोगों को लिख करके समझना। ठीक है, अब इसके फ्रंट वाला भी रब कर देते हैं ये। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कोर्निया है इससे बाहर की तरफ एक पतली सी जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो प्रेजेंट होती है, इसे हम नाम देते हैं कंजक्टाइवा। ठीक है, क्या है, कंजक्टाइवा। ठीक है, और ये जो कंजक्टाइवा है ये हमारी आईज के ऊपर से लेकर के, और ये जो आईलिड, ये क्या है, आईलिड के इनर सरफेस तक ये प्रेजेंट होते हैं, यहां तक हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, कंजक्टाइवा। इसको पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा जो है बोला जाता है। ये हो गया कॉर्नियल कंजक्टाइवा और ये क्या हो गया, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। कॉर्निया के साथ जुड़ा हुआ है तो कॉर्नियल कंजक्टाइवा, आईलिड के साथ जुड़ा हुआ है तो पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ठीक है, इसके बाद ये कंजक्टाइवा जो है ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, और कई बार हम बोलते हैं ना आई फ्लू, जिसमें स्वेलिंग रेडनेस आ जाती है आईज में, वास्तव में उसको हम बोलते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन होती है वो कंजक्टाइविटिस। ठीक है, पिंक आई जिसको हम बोल देते हैं पिंक आई, या उसको हम नाम देते हैं
कंजक्टाइविटिस, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा होता है, ठीक है। तो हमने फाइब्रस कोट कर लिया, हमने अभी अभी कंजक्टाइवा के बारे में पढ़ा, हमने कॉर्निया और स्क्लेरा के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वेस्कुलर कोट, ठीक है। वेस्कुलर कोट, वेस्कुलर कोट के भी 3 हिस्से होते हैं। जैसे ही आपने नाम पढ़ा वेस्कुलर कोट, वेस्कुलर कोट से आप समझ गए होंगे कि ये वो लेयर है आई की विच इज रिच इन ब्लड सप्लाई। ये वेस्कुलर वर्ड यहां पर यूज किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, रिच ब्लड सप्लाई के लिए किया गया है। तो वेस्कुलर कोट जो है इसके 3 पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पहला है कोरोइड, दूसरा पार्ट है सिलियरी बॉडी और तीसरा पार्ट होता है जी आइरिस, ठीक है। पहला है कोरोइड, दूसरा सिलियरी बॉडी और तीसरा आइरिस। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं कोरोइड कहां है, सिलियरी बॉडी कहां है और आइरिस कहां है। देखिए स्क्लेरा के अंदर की तरफ ये जो डॉटेड एरिया आपको दिखा रखा है, ठीक है, ये वास्तव में क्या है, ये होता है कोरोइड। क्या है ये, कोरोइड। और ये जो कोरोइड है इट इज मोस्ट वेस्कुलर लेयर है। सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई है वो कोरोइड के पास ही होती है। दूसरा ये डार्क इन कलर है, इट इज डार्क इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड सेल्स, या पिगमेंट लिख दो सीधा आप, मेलानिन, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब ये मोस्ट वेस्कुलर लेयर है, डार्क कलर की होती है, मोस्ट वेस्कुलर लेयर है। वेस्कुलर लेयर का मतलब ब्लड सप्लाई इसमें मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम ब्लड सप्लाई का मतलब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी मैक्सिमम है। तो ये जो कोरोइड है हाई वेस्कुलर लेयर के नाम से जानी जा रही है, और इसका काम क्या होगा, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू किसको, इनर रेटिना, रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद डार्क कलर जो है कोरोइड का, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का जो इंटरनल, जैसे लाइट जो आ रही है वो इस कंजक्टाइवा को, कॉर्निया को, लेंस को, एक्वोस्यूमर को क्रॉस करते हुए एंटर करेगी, ठीक है। तो अंदर की तरफ जब एंटर करेगी तो रेटिना से टकराएगी, हो सकता है वो इधर उधर अंदर ही घूमती रहे, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए जो कोरोइड है वो डार्क कलर अटेन करती है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा डार्क कलर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होने देते। तो जो कोरोइड का डार्क कलर है वो आई के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकेगा। एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताता हूं, बिल्लियां देखी आपने या दूसरे जानवर, अगर हम उनकी आंखों में टॉर्च से लाइट फेंकें तो वो जो आंखें हैं उनकी हमें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। क्या है, अंधेरे में हमें वो उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देंगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो कोरोइड है उसमें एक रिफ्लेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं टेपेटम। किनकी आंखों में, कैट्स की आंखों में। किनकी आंखों में, कैट्स की आंखों में। ये जो लेयर है टेपेटम, ये एक रिफ्लेक्टिव लेयर है जो कि वो जो हम लाइट उनकी आंखों में फेंक रहे हैं वो लाइट उनकी आंखों के अंदर एंटर करेगी, वो इस टेपेटम से रिफ्लेक्ट करेगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए वापस बाहर की तरफ निकलती है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे बिल्लियों की या दूसरे जानवरों की जो आंखें हैं वो चमक रही हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की कोई टेपेटम लेयर हमारी आंखों में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम अपनी आंख के अंदर ऐसे चाहे कितनी ही लाइट मारते रहें हमारी आंखें अंधेरे में चमकेंगी नहीं, ठीक है। ये किसकी बात हमने की, कोरोइड की। और कोरोइड जो है वो क्या है, मोस्ट वेस्कुलर लेयर है, इट इज प्रेजेंट इनर टू स्क्लेरा, ठीक है। मोस्ट वेस्कुलर लेयर है इसलिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है रेटिना को। और दूसरा जो कोरोइड है ये डार्क कलर की होती है, इसमें मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जो डार्क कलर है कोरोइड का वो इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रोकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि कैट्स की जो आंखें हैं उनमें टेपेटम नाम की एक रिफ्लेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए वापस बाहर निकालती है। और ये जो बाहर निकलती हुई लाइट है इसी की वजह से जो बिल्लियों की आंखें हैं वो हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। अब हम चलते हैं वेस्कुलर कोट के दूसरे पार्ट यानी कि सिलियरी बॉडी की तरफ, ठीक है।
तो इसको रब कर देते हैं एक बार। और अभी हम पढ़ेंगे क्या, सिलियरी बॉडी, जो सेकंड पार्ट है किसका, वेस्कुलर कोट का। ठीक है, तो दोस्तों यहां देखिए, ये जो पार्ट, ये आगे का जो है कोरोइड का जो एंटीरियर पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखा रखा है यहां पर, इसे हम बोलते हैं क्या, सिलियरी बॉडी। ठीक है, सिलियरी बॉडी जो है इट इज सस्पेंडेड पार्ट ऑफ वेस्कुलर कोट। ये है वेस्कुलर कोट का सस्पेंडेड पार्ट एंड इट इज सस्पेंडेड इन आई कैविटी। ये हमारी आंख की कैविटी के अंदर सस्पेंडेड होता है। अब सिलियरी बॉडी जो है इट कंसिस्ट ऑफ सिलियरी मसल्स। किससे बनी होती हैं, एक तो सिलियरी मसल्स हैं इसमें प्रेजेंट, और दूसरा सिलियरी प्रोसेस। ठीक है, एक सिलियरी मसल्स हैं और दूसरा सिलियरी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं दोस्तों, ये स्मूथ मसल्स होती हैं और ये दो तरह की होती हैं, पहली सर्कुलर और दूसरी मेरिडियोनल। ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं, एक सेट है सर्कुलर मसल्स का, एक सेट है किसका, मेरिडियोनल मसल्स का। और ये जो मसल्स हैं ये हमारी हेल्प करती हैं किसमें, आइरिस और लेंस की जो शेप है, मूवमेंट है, इसको करवाने में। ठीक है, आइरिस और लेंस की जो मूवमेंट है इसको करवाने में ये हमारी हेल्प करती है। दूसरा है सिलियरी प्रोसेस। ये सिलियरी प्रोसेस क्या है, ये इस तरह की इरेगुलर सी जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई दे रही हैं, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर जो है इनको सिलियरी प्रोसेसेस बोला जाता है। और ये सस्पेंडेड होती हैं, क्योंकि सिलियरी बॉडी खुद सस्पेंडेड है किसमें, आई कैविटी में, तो ये प्रेजेंट होती है आई कैविटी में। एंड इनका काम क्या है, दे प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि आई की इंटरनल कैविटी जो है वो दो चैम्बर्स में बंटी होती है, एंटीरियर एक्वस चैम्बर में और पोस्टीरियर लार्जर विट्रस चैम्बर में। और जो एक्वस चैम्बर है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता था। ठीक है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सॉरी, ये जो फ्लूइड है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये फ्लूइड प्रोड्यूस करता है सिलियरी प्रोसेसेस। ठीक है, और ये फ्लूइड का काम क्या है, ये जो फ्लूइड है ये एक्वस ह्यूमर कहां प्रेजेंट होगा, एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होगा। ये लिक्विड होता है एक जो एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है, और कौन प्रोड्यूस करता है, सिलियरी प्रोसेस प्रोड्यूस करता है। एक्वस ह्यूमर जो है हमारी आई की शेप को मेंटेन करके रखने में, एक तो इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आई शेप, दूसरा इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, ये क्या करता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, ये नया बनता रहता है और पुराने वाला जो है वो कैनाल ऑफ स्क्लेम जो यहां आपको बताई थी उसके थ्रू आई से बाहर निकल जाएगा। अगर किसी वजह से ये कैनाल ऑफ स्क्लेम जो है वो ब्लॉक हो गई तो जो एक्वस ह्यूमर सिलियरी प्रोसेस बना रही है वो यहीं पर इकट्ठा होता जाएगा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। इससे ग्लाउकोमा नाम का एक जो डिसऑर्डर है आईज का वो अपीयर होता है ड्यू टू ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन एक्वस चैम्बर। ठीक है, ये दूसरा पार्ट था किसका, वेस्कुलर कोट का। अब तीसरा पार्ट जो है वेस्कुलर कोट का वो पढ़ते हैं हम, कौन सा, हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे आईज के कलरफुल, हमारी आई का आंख का जो कलरफुल पार्ट है उसकी, कौन सा, अरे भाई जो हमारे फ्रंट में दिखाई दे रहा है, किसी के अंदर ये जो पार्ट है वो ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है। ठीक है, गाने भी बने हैं, कत्थई आंखों वाली एक लड़की है, तो कई कलर का होता है। यानी कि थर्ड पार्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है कौन सा, आइरिस। कौन सा, आइरिस। ठीक है, ये आगे की तरफ का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, लेंस से आगे की तरफ ये जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, अब ये जो आइरिस है ये क्या है, आइरिस एक सर्कुलर कलर्ड परफोरेटेड डायाफ्राम है। क्या है, सर्कुलर शेप का होता है, कलर्ड होता है क्योंकि इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसी मेलानिन की वजह से हमारी आंखें जो हैं उनका कोई पर्टिकुलर कलर जो है वो अपीयर होता है। वो हो सकता है ब्लैक हो, ब्राउन हो, ग्रे हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, जैसा भी हो। ठीक है, इसके अलावा हम बोल रहे हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब ये इसके बीच में एक छेद होता है। ठीक है, ये ऐसे अपीयर होगा। ठीक है, इसके बीच में ऐसे एक छेद होगा, ये आइरिस है।
ठीक है, ये क्या है, आइरिस है, और ये बीच में ये परफोरेशन है इसकी, यानी कि होल है, इसको हम नाम देते हैं प्यूपिल। क्या नाम देते हैं, प्यूपिल। अब जो परफोरेशन है इसकी, उसको हम क्या नाम देंगे, प्यूपिल। प्यूपिल एरिया कौन सा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आइरिस है, ये आइरिस है, तो ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया प्यूपिल। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ये सर्कुलर है, कलर्ड है, परफोरेटेड है और डायाफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइरिस जो है इसके अंदर दो तरह की, टू टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर देयर, स्मूथ मसल्स। और खास चीज है ये जो स्मूथ मसल आइरिस की, इनके बारे में काफी कुछ चीजें खास हैं। पहली बात तो ये कौन कौन सी है, पहला जो है वो है स्फिंक्टर, क्या है, स्फिंक्टर मसल, और दूसरी जो है वो है डायलेटर। अब आप लोगों ने इन मसल्स के बारे में पढ़ा होगा। स्फिंक्टर जो है वो किसी भी ओपनिंग के डायमीटर को डिक्रीज करती है। स्फिंक्टर जो है वो क्या करेगा, डायमीटर को डिक्रीज करवाएगा, और जो डायलेटर है वो डायमीटर को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। किसके, किसी ओपनिंग की। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परफोरेशन है, क्या है, प्यूपिल है। ठीक है, तो आइरिस की ये जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, ये दो तरह की हैं, एक स्फिंक्टर और एक डायलेटर। स्फिंक्टर क्या करेंगी, इट reduce the diameter of प्यूपिल। प्यूपिल के डायमीटर को ये रिड्यूस करेंगी, कौन, स्फिंक्टर मसल। कब करेंगी, जब ब्राइट लाइट, एकदम से हमारी आंखों में एकदम से ब्राइट लाइट अगर आती है, तो उस समय इतनी ज्यादा जो लाइट है अगर हमारी आंखों में जाएगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, हम बोलते हैं चुंधिया जाएंगे एकदम से। ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देगा, डैमेज भी हो सकता है। तो डैमेज से बचाने के लिए क्या करेगी, ये स्फिंक्टर मसल जो है वो प्यूपिल का जो डायमीटर है उसको एकदम से, वो इतना खुला जो था उसको एकदम से कम कर देगी, ताकि लाइट अंदर कम एंटर करे। ठीक है, और हमारी आंख को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, और जो डायलेटर है वो इसके अपोजिट काम करती है, इट एक्सपेंड द डायामीटर ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज करवाते हैं। कब करवाएगी, अगर स्फिंक्टर जो है वो ब्राइट लाइट की कंडीशन में डायमीटर कम कर रही है, तो डायलेटर जो है वो डिम लाइट की कंडीशन में डायमीटर को इंक्रीज कर देगी। डिम लाइट में क्या, लाइट कम अवेलेबल है, तो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए या मैक्सिमम लाइट को आईज के अंदर एंटर करवाने के लिए क्या है, डायलेटर जो है प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, ये आइरिस की कहानी है। तो हमने वेस्कुलर कोड जो है वो भी पढ़ लिया, कोरोइड पढ़ा, सिलियरी बॉडी पढ़ा और आइरिस पढ़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा हट करके नर्वस कोड को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इस आईज के अंदर, इस हमारी आंख के अंदर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। ठीक है, आइरिस कर लिया हमने, आइरिस को यहां से गायब करते हैं, और इसके बाद हम आ जाते हैं कहां, इसके बाद हम आ जाते हैं इस आईज के अंदर की जो कैविटी है उन पर। ठीक है, देखिए यहां पर हमने बात की थी कि सिलियरी बॉडी है, यहां आगे की तरफ आइरिस है। तो सिलियरी बॉडी और यहां बीच में क्या है, ये है लेंस। ठीक है, तो ये लेंस जो होता है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, सेल्स से बना होता है, हैविंग अ प्रोटीन। ठीक है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है। और आप कॉन्वेक्सिटी देखेंगे तो अंदर की जो सरफेस है लेंस की, उसकी कॉन्वेक्सिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आउटर सरफेस। ठीक है, और ये जो लेंस है ये आई कैविटी को दो चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है। ये एंटीरियर एक्वस, मैं ये चीज तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, एंटीरियर स्मॉलर एक्वस चैम्बर एंड पोजिटीरियर लार्जर विट्रस चैम्बर। ठीक है, विट्रस चैम्बर। ठीक है, और ये जो लेंस है ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, जो लेंस है ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये क्या है, लेंस जो है हमारा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है। हम पास रखी हुई चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, भाई हमसे 2 फीट की दूरी पर कोई चीज है उसको भी देख पा रहे हैं, और हमसे 2 किलोमीटर की दूरी पर भी कोई चीज अगर होगी उसको भी शायद हम देख पाए। तो
दोनों ही कंडीशन में क्या है, जो लेंस है इसकी थिकनेस को वेराई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, इसलिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि हम नजदीक वाली चीजों को भी देख सकते हैं और दूर रखी हुई चीजों को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ये बिकॉज ऑफ अवर पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये पावर ऑफ अकोमोडेशन कभी कब पॉसिबल हो पाती है, बिकॉज अवर लेंस इज फ्लेक्सिबल। और इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो चेंज इन शेप है, वो अब हम पढ़ेंगे क्या, ये जो लेंस है ये इसकी आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है, इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, कैप्सूल। और इस लेंस के कैप्सूल के साथ यहां एक स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं सस्पेंसरी लीगामेंट। ये कनेक्ट करता है, एक सस्पेंसरी लीगामेंट जो है कनेक्ट करता है, एक तरफ तो ये जुड़ा हुआ है लेंस के कैप्सूल के साथ और दूसरी तरफ ये जुड़ा होता है किसके साथ, सिलियरी बॉडी के साथ, किसके साथ, सिलियरी बॉडी के साथ, ठीक है। तो सिलियरी बॉडी के आपको याद है सर्कुलर एंड मेरिडियनल मसल्स, वो जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो अपने एक्टिविटी जो है शो करेगा और वो इसको स्ट्रेच कर सकता है या उसको एक्सपेंड करवा सकता है, जिससे कि इसकी थिकनेस, कॉन्वेक्सिटी जो है वो चेंज होगी। और इसकी कॉन्वेक्सिटी क्यों चेंज की जा रही है, ताकि जो लाइट आ रही है आंख के अंदर वो हमेशा फोकस करे किसके ऊपर, जो हमारी सेंसिटिव लेयर है, कौन सी, रेटिना के ऊपर, ठीक है, उससे आगे या पीछे ना, क्योंकि अगर लाइट पास से आ रही है तो उसका जो फोकस बनेगा वो अलग तरह का होगा, लाइट अगर दूर से आ रही है तो फोकस अलग तरह का बनेगा, ठीक है, दूर बनेगा। तो जिस तरह की लाइट एंटर करेगी उसी तरीके से ये जो लेंस है ये अपनी कॉन्वेक्सिटी को चेंज करवा पाएगा विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सिलियरी बॉडी मसल्स, ठीक है। अब ये जो लेंस है इसकी यही जो कैपेबिलिटी है कि ये पास रखी हुई चीज और दूर रखी हुई दोनों तरह की जो चीजें हैं उनको बड़ी आसानी से देख सकता है, क्योंकि फोकस कहां बनवाएगा, रेटिना के ऊपर बनवाएगा, ठीक है। ये जो इसकी कैपेबिलिटी है इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो हमने बात की क्या, एक्वस चैम्बर की, विट्रस चैम्बर की, हमने बात की लेंस की। लेंस क्या है, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, और इसमें सेल्स हैं जिसके अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है। लेंस की आउटर कवरिंग जो है उसको कैप्सूल बोलते हैं और कैप्सूल के साथ जो सेंसरी लिगामेंट जो अटैच्ड है विच अल्टीमेटली अटैच्ड टू सिलियरी बॉडी, क्लियर है। अब इसके बाद में एक्वस चैम्बर के अंदर तो अभी हमने पढ़ा क्या कि एक फ्लूइड जो है जो कि सिलियरी प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उससे भरा होता है, ठीक है। लेकिन विट्रस चैम्बर जो है, अब हमने आगे वाला तो पढ़ लिया एक्वस चैम्बर, ठीक है, पीछे वाला ये जो विट्रस चैम्बर है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एक्वस चैम्बर लेंस से आगे का जो हिस्सा है वो एक्वस चैम्बर है, इसके जो वॉल्यूम है वो कम होती है और इसके अंदर एक फ्लूइड टिश्यू जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये एक्वस ह्यूमर जो है वो बार बार बनता रहता है, कौन बनाता है, सिलियरी प्रोसेसेस बनाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लार्जर पॉजिटिवियर एरिया है इसको, जिसको हमने नाम दिया क्या, विट्रस चैम्बर, इस विट्रस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और ये जो विट्रस ह्यूमर है ये जेली लाइक होता है, क्या है, जेली लाइक, और ये परमानेंटली बनता है, ऐसा नहीं है कि एक्वस ह्यूमर की तरह बनता रहेगा रिप्लेस होता रहेगा, नहीं, एक बार बना वो रहेगा, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। ये आईज को काम वही करेगा, क्या, आईज को शेप प्रोवाइड करेगा, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को भी ये जनरेट करवाता है, मेंटेन करवाता है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है, ये रिप्लेस नहीं होगा, क्लियर हो रही है बात। तो विट्रस चैम्बर, ये दोनों ही जो है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि लाइट जो आसानी से क्रॉस कर सके, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली। अब इस आंख के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बाकी बची रह गई है वो कौन सी है, रेटिना है, कौन सी है, नर्वस कोट। नर्वस कोट यानी कि ये सबसे इनर जो लेयर है जिसको हमने नाम दिया क्या, रेटिना, इसी को हम बोलते हैं नर्वस कोट, ठीक है। अब ये रेटिना क्या है, रेटिना जो है एक डेलिकेट सी लेयर है, डेलिकेट नॉन वेस्कुलर, ठीक है, डेलिकेट है, नॉन वेस्कुलर और सेंसिटिव लेयर है, फोटो सेंसिटिव लेयर, ठीक है। और नर्वस लेयर भी है, नर्वस लेयर इसलिए क्योंकि यहां पर नर्व सेल्स जो हैं, नर्व सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो रेटिना जो है वो डेलिकेट है, नॉन वेस्कुलर है, सेंसिटिव लेयर है और नर्व सेल्स की बनी होती है। यहां पर सेंसरी नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, यहीं से ओरिजिनेट करेंगे। आपको जो एरिया दिख रहा है ना इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट,
ठीक है, ये वो एरिया है जहां से सेंसरी नर्व जो है वो आंख से बाहर निकलती। ठीक है, अब रेटिना जो है ये फर्दर दो इसमें हम बोल सकते हैं सब लेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या? रेटिना की फर्दर दो सब लेयर्स हैं, वो देखिए रेटिना में एक तो पिगमेंट सेल लेयर होती है और दूसरी होती है नर्वस लेयर या रिसेप्टर या रिसेप्टिव लेयर। ठीक है, रेटिना में क्या है, एक पहली जो है वो तो है पिगमेंट सेल लेयर या पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर, और दूसरी जो है वो कौन सी है, वो है जी हमारी नर्वस या रिसेप्टिव लेयर। ठीक है, अब ये जो पिगमेंटेड लेयर है इट इज इन कॉन्टेक्ट विद, ये क्या है, इन कॉन्टेक्ट ऑफ कोरोइड। ये कोरोइड जो है ना, कोरोइड के कॉन्टेक्ट में होती है, यानी कि अगर आप कोरोइड से रेटिना की तरफ आओगे तो सबसे पहले रेटिना की कौन सी लेयर मिलेगी आपको, पिगमेंटेड लेयर मिलेगी। ठीक है, और पिगमेंटेड लेयर इज मेड अप ऑफ डार्क कलर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, डार्क कलर के स्क्वेमस एपिथेलियम होंगे जिनके ऊपर स्पेशल प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं। मैं एक बार ये जो नीचे का लिखा हुआ है इसको रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंप्लीटली इसके बारे में लिख करके बता पाऊं। जो पिगमेंटेड लेयर है एक तो वो क्या है, कोरोइड के कांटेक्ट में होती है, यानी कि अगर हम कोरोइड से अंदर की तरफ मूव करें रेटिना की तरफ तो सबसे पहले हम जो है पिगमेंटेड लेयर के कांटेक्ट में आएंगे और इसके अंदर डार्क कलर के स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो है हैविंग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। आपको जो सेल दिखाई देंगे इसमें वो इस तरह के होंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरह के सेल्स जो है वो हमें इसमें पिगमेंटेड लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये पहली लेयर है, कौन सी, पिगमेंटेड लेयर। इससे आगे की जो लेयर्स आएंगी, आगे की जो भी लेयर्स आएंगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेटिना की सेकेंड नर्वस या रिसेप्टिव लेयर। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या नर्वस है और रिसेप्टिव लेयर। जो रेटिना की सेकेंड लेयर है नर्वस या रिसेप्टिव लेयर, वो फोटोसेंसिटिव होती है। सेकेंड लेयर इज रिसेप्टिव या रिसेप्टर लेयर बोल दो आप सीधा, रिसेप्टिव लेयर। अब ये जो रिसेप्टिव लेयर है ये फर्दर, अब एक तो ये क्या है कि ये फोटोसेंसिटिव होती है, और जो रिसेप्टिव लेयर है इसमें भी फर्दर 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक आउटर फोटो रिसेप्टिव लेयर, आउटर फोटो रिसेप्टिव लेयर, फिर मिडल न्यूक्लियर लेयर, और फिर जो इनर मोस्ट है जिसको हम बोलते हैं इनर गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, ये 3 तरह की लेयर देखने को मिलती है। देखिए यहां पर अगर हम बनाए यहां तो बाहर की तरफ की ये जो लेयर्स होंगी, ठीक है, ये ऐसे दिखा देते हैं, मैं रफ सा डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे ये ऐसे कोन बना दिया हमने, यहाँ पे ये ऐसी रोड बना दी। आप लोगों ने रोड सेल और कोन सेल सुने होंगे, तो रोड सेल और कोन सेल जो है वो फोटो रिसेप्टिव लेयर में प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल, रोड सेल एंड कोन सेल, ये हमने यहाँ पर दिखा दिए, रोड सेल एंड कोन सेल। तो ये पहली जो लेयर है कौन सी, ए, आउटर फोटो रिसेप्टिव लेयर। बाहर की तरफ हमने पिगमेंटेड सेल लेयर बनाई, फिर हमने क्या बनाया, रिसेप्टिव लेयर। और रिसेप्टिव लेयर में सबसे जो पिगमेंटेड सेल लेयर के कांटेक्ट में सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, रोड सेल्स, या सीधा हम बोल सकते हैं रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, रोड सेल्स और कोन सेल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरी इसके बाद मिडल न्यूक्लियर लेयर, इससे आगे की तरफ की जो लेयर है वो बाइपोलर न्यूक्लियर, जो न्यूरॉन्स होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, बाइपोलर न्यूरॉन्स की बनी होती है। ठीक है, बाइपोलर का मतलब 2 ही इसके अंदर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एक एक्सोन एक डेंड्राइट। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो है वो डेंड्राइट है और नीचे की तरफ जो है वो एक्सोन है। तो ये
कौन से सेल्स हैं ये बाइपोलर, इसके अंदर क्या है बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो रेटिना की कौन सी लेयर में, मिडल न्यूक्लियर लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इनर गैंग्लियोनिक लेयर, इनर गैंग्लियोनिक लेयर में क्या है, यहां गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, ठीक है। यहां पर स्पेशल क्या है, गैंग्लियोनिक सेल्स, गैंग्लियन सेल्स जो है वो यहां देखने को मिलते हैं। और ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं फाइनली इन गैंग्लियोनिक सेल्स के जो एक्सोन हैं वो मिलकर के यहां से ऑप्टिक नर्व जो है, क्या ऑप्टिक नर्व वो बनाते हुए और जो फोटो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं किसके पास, ब्रेन के पास, ठीक है। किसने, रोड एंड कोन्स ने जो है वो रिसीव किया स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को आगे गैंग्लियोनिक लेयर न्यूक्लियर लेयर में बाइपोलर न्यूरॉन तक भेजा गया और बाइपोलर न्यूरॉन जो है उसको गैंग्लियन सेल्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व से होते हुए और ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये रेटिना की कंडीशन है, रोड सेल्स और कोन सेल्स, ठीक है। ये रोड सेल्स जो है ये नाइट विजन में हमारे लिए हेल्पफुल है और जो कोन सेल्स हैं ये हमारे लिए कलरफुल विजन, हमें जो कलरफुल विजन अवेलेबल हुई है बिकॉज ऑफ कोन सेल्स अवेलेबल हुई है। और ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा रेटिना की इंटरनल कंडीशन पर अगर आप गौर करेंगे तो रेटिना के अंदर एक छोटा सा जो पार्ट है आगे कोरोइड के कांटेक्ट में होता है यहां, ठीक है। यहां रेटिना का नॉन सेंसिटिव पार्ट होता है यहां आगे की तरफ, ठीक है। और ये जो नॉन सेंसिटिव पार्ट है इसको हम नाम देते हैं ओरा सिरेटा, ओरा सिरेटा, ये नॉन सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। फिर लेंस के बिल्कुल पीछे का ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। और इसके अंदर ये जो बिल्कुल डिप्रेशन का एरिया जो दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं फीविया सेंट्रलिस, ठीक है। हमारी आईज में सबसे क्लियर पिक्चर जो है वो यहीं पर बनती है, ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया और फीविया सेंट्रलिस पर। और ये जो एरिया यहां पर दिखा रखा है इसको हमने जैसे पहले भी बताया ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, यहां किसी भी तरह की कोई इमेज जनरेट नहीं होती है, ठीक है। और ब्लाइंड स्पॉट से क्या है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑप्टिक नर्व बनाएंगे और वो यहां से बाहर निकलती है, रेटिना से होते हुए यहां से जो है ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट से बाहर की तरफ निकलती है। यहाँ किसी तरह के रोड या कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ किसी तरह की कोई इमेज जो है वो नहीं बनती। जबकि जो मैक्यूला ल्यूटिया है यहाँ पर मोस्ट डिस्टिंक्टिव सबसे बढ़िया इमेज जो बनती है वो यही बनती है मैक्यूला ल्यूटिया के ऊपर, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन आई का। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अपनी अगली वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई की वर्किंग कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस स्ट्रक्चर को पढ़िए, समझिए, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।